Okay, so a very good morning to you all. I welcome you to today's class on 7th of July 2021. So I welcome all the students of 5th A as well as 5th B. As well as 5th A as well as 5th B. Yes, Anshika. Anshika Vashisht. Am I audible, Anshika? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. जिसको पूछा है वही जवाब देगा. मैंने अंशिका वशिष्ठ को पूछा था. ओनली शी विल ओनली आंसर. मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट और किया था कि आपकी क्लास के कई बच्चे अगर आपके घर के आसपास रहते हैं एंड इफ दे आर नॉट ज्वाइनिंग द क्लासेस प्लीज टेल देम टू ज्वाइन द क्लास, क्योंकि अगर ज्यादा लंबे टाइम तक क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनका नाम क्लास से हट जाएगा. उनके नेम के आगे टीसी लिख देंगे. सो प्लीज टेल देम. मैंने भी कल कुछ बच्चों को कॉल किया था जो हमारी 5th ए के, सिंस मैं अभी 5th ए की क्लास टीचर हूँ तो मैंने 5th ए के बच्चों को किया है. 5th बी वालों से भी रिक्वेस्ट है, जैसे मयंक है और भी हैं 2-3 बच्चे हैं, वो खुशवंत है ना, ये कंटिन्यू एब्सेंट है. जितेंद्र है, दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस. अगर आपके पास कोई कांटेक्ट हो उनका तो उनको कांटेक्ट करके बोलिए कि आपका नाम कट जाएगा. दक्ष बेटा 5th ए का है, मैं अभी 5th बी की बात कर रही थी. तो उनको बताइए कि आपका नाम स्टक ऑफ हो जाएगा स्कूल से अगर आपने लंबे टाइम तक क्लासेस अटेंड नहीं करी तो. ओके मैम अभी और है ना वो जितेंद्र करते हैं नहीं अटेंड कर पा रहा था. जितेंद्र तो आज दिखाई दे रहा है. आज तो आ गया जितेंद्र. वेरी गुड. मैम मेरे मोबाइल में नेटवर्क इशू था इसलिए मैं 4-5 दिन तक अटेंड नहीं कर पा रहा था. हाँ तो बस अब रोज नेटवर्क ऐसा लो जो रोज चलता हो. ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ कि स्कूल में नेटवर्क नहीं है तो मैं आज क्लास नहीं ले रही हूँ, कल क्लास नहीं ले रही हूँ. ऐसे नहीं होता ना बेटा. स्टडी के लिए आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर होना पड़ेगा. यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट योर स्टडीज, है ना. आपको ऐसा नेटवर्क ले जो अपने को प्रॉब्लम ना करे. एक आध दिन हम भी समझते हैं, बाकी रोज रोज. अब प्रथमेश जब से क्लासेस ले रही हूँ, प्रथमेश ने बस एक दिन क्लास मिस करी है. प्रज्वल ने एक भी दिन शायद मिस नहीं करी अब तक. एवरी हिमानी ने एक भी दिन मिस नहीं करी है. तो दे आर अटेंडिंग द क्लासेस. वेदांत खुद बिल्कुल टाइम पे आता है. अनुज के टाइम पे क्लास अटेंड कर लेता है. तो बहुत सारे बच्चे हैं, है ना. गुड मॉर्निंग मैम. वीरेंद्र जी भी पधार गए आज. क्या बात है. वेरी गुड वीरेंद्र. इसका गुड मॉर्निंग मुझे, क्योंकि वीरेंद्र आज बहुत दिनों के बाद क्लास में आए हैं. तो वीरेंद्र हम आपका स्वागत करते हैं क्लास में. और अपने माइक को अब आप ऑफ कर दीजिए वीरेंद्र. अपने माइक को ऑफ कर दो बस. अब जब तक आपको कहा नहीं जाए आपका माइक ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आज क्लास में आए हो इसलिए आपको पता नहीं है. ओके, सो वंस अगेन आई विश यू ऑल द वेरी गुड मॉर्निंग. मैंने आपको जो बता दिया है कि आपको अपने दोस्तों को बोलना है क्लासेस अटेंड करने के लिए, उनको इंस्पायर करना है. नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि स्कूल से उनका नाम 2-3 बच्चों का नाम स्टक ऑफ कर दिया है बड़ी क्लासेस में. 6th 7th 8th में 2-3 बच्चों का नाम काट दिया है. वो बहुत टाइम से क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे थे. तो ये क्लासेस बेटा आपके लिए चलाई जा रही है ना. तो अच्छे से काम करिए, अच्छे से करिए. सो कम टू द पॉइंट नाउ. यस्टरडे व्हाट वी वर डूइंग इन आवर क्लास. वेदांत. मैम यस्टरडे हमने रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ी थी. वेरी गुड. वी स्टार्टेड रॉबिन्सन क्रूसो. आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट and I gave you a little summary of the lesson, a brief study of the lesson. So who can tell me the story in brief? जैसा मैंने आपको बताई थी. In brief, who can tell the story? I can see 2 hands, Prathamesh and Prajwal only. Bhavesh also, very good. 3 hands. Nikita also 4, Taranveer 5, Ashi 6, Vedant 7, Shashwat 8. Very happy, very good. Anshika. Okay, now it is my choice. इतने सारे बच्चे हैं तो मैं किससे पूछूंगी. I would like to start with Bhavesh. भावेश बताओ. मैम उनका एक साथी जो कि है वो एक आइलैंड पे फंस जाता है क्योंकि उनकी बोट टूट जाती है और फिर वो एक केव में जाता है. वो सरवाइव करने की कोशिश करता है और एक केव मिलती है जिसका वो उसको कासल करके बुलाता है. और एक दिन वो पूरा आइलैंड में घूम रहा था, उसको बहुत बड़ा पैर का निशान मिला और उसने फिर अपने पैर फुटप्रिंट से उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करी, लेकिन उसका जो
उसका फुटप्रिंट तो आधे में ही खत्म हो गया, बस इसके आगे के, और फिर वो डर के मारे अपने वापस कासल भागने लग गया। वेरी गुड भावेश, वेरी हैप्पी फॉर यू। मुझे पता है क्या खुशी होती है। खुशी ये हो रही है कि एक तो आपने बोला, दूसरी खुशी मुझे ये हो रही है कि शायद मैंने इतना अच्छा समझाया कि आपको मैंने कल समझाया था, अभी 24 घंटे बाद भी आपको याद है, आपको स्टोरी मोटे मोटे तौर पे पूरी याद है जो भी मैंने बताया था। So very happy. Now can somebody say the same thing in English? Now raise your hands up. जो भावेश ने हिंदी में सुनाया, is anybody who can tell the same thing in English? No hand at all. क्यों? Because you are reading in Ashi. Okay, one hand I can see. आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की क्लास है, छोटे छोटे सेंटेंस मैंने आपको मेक सेंटेंसेस बनाना सिखाया है, तो फिर आपको इतना शर्माना नहीं चाहिए। ओके आशी? Yes, ma'am. यस। There is a man. The name of the man is Robin Crusoe. बेटा थोड़ा सा माइक को अपने पास लीजिए, बिकॉज वी आर अनेबल टू लिसन टू यू। Okay, ma'am. One day his boat is destroyed because of sea. So the Robin Crusoe come on a island and live there and also try to survive on the island. The Robin Crusoe make a cave for live there and sleep. One day He noticed he noticed a footprint on island that is so large than his footprint. he So became afraid. He was scared. He was afraid and ran to his castle. Okay, Yes, ma'am. Ashi tried her level best and now I am very happy. At least she tried. She made many mistakes. Many grammatical mistakes were there. लेकिन उसने कोशिश करी। और बेटा इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक हम रहते हैं हिंदुस्तान में, हिंदी हमारी मातृभाषा है, मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में मास्टरी हासिल करनी है, अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी लानी है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने आपको जब सेंटेंस बनाना सिखाया था, मैंने आपको क्या बोला था? फ्रेम स्मॉल सेंटेंसेस। जितने आप छोटे सेंटेंस बनाओगे उतना आपको बेनिफिट होगा। अब मैं आपको बताती हूँ जो आशी ने सुनाया वही सेम थिंग। There was a man named Robinson Crusoe. One day he was just sailing on his ship. His ship destroyed due to the bad weather. The weather condition was very bad. So his ship destroyed and wrecked, and he just found himself on an island. On that island, he was all alone. Not a single human being was there. So in the beginning, he was very much scared, but he wanted to survive over there. So he just started living over there. He just looked for his food. He just started making some clothes of this leaves and all that. And there he found a cave. Ashi, he did not make a cave. Cave you cannot make. Caves are natural. Okay. So cave was already there. So that cave he made his house. He used to call that cave his castle or castle. Yesterday onwards I have been telling you that both the pronunciations are correct, castle or castle. So he used to call it castle, and he used to roam all day because no one was there. No duty, no job, no family, nowhere to go, no TV. So what to do? So he used to roam everywhere in the on the island, and whenever he just got tired, he used to go to the cave, his castle, and he will take rest over there. Later on, one day, what happened? He suddenly observed a very large footprint on the island. So he became very afraid. Somebody has come to the island, that too this much big. So he just ran back to his castle, and he was afraid, and he just prayed to God, please save me, God, a monster has come, please save me, like that. And after 1 or 2 days, he just collected his strength. उसने अपनी ताकत जुटाई. He collected his strength,
and he went back and he just measured his foot with that foot. वो जो फुटप्रिंट था उसके साथ उसने अपने फुट को मेजर किया. मेजर का मतलब नापना. जब आप टेलर के पास जाते हो तो वो आपके मेजरमेंट्स लेता है, राइट? कि आपका नाप क्या है, किस नाप का शर्ट सिलना है, किस नाप का पैंट सिलना है, लाइक दैट. ठीक है, तो मेजर किया उसने, तो वो फुटप्रिंट इट वाज वेरी लार्जर देन हिज फुटप्रिंट. उसके फुट से वो फुटप्रिंट बहुत ज्यादा बड़ा था. अगेन हिज, और उसको ये भी लगा कि मैं, उसको पहले लगा कि भाई ये मेरा भी हो सकता है, इट कुड बी माइन, बट वो बहुत बड़ा था. फिर उसको याद आया कि आई हैव नॉट कम टू दिस प्लेस सिंस लास्ट वीक. मैं तो पिछले हफ्ते से इस जगह पे आया ही नहीं हूँ, तो मेरा फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता. अगेन हिज फियर रिटर्न्ड and he was badly frightened and he just ran back towards his castle. The island was inhabited. इसका मतलब आइलैंड पे रॉबिन्सन क्रूसो के अलावा भी कोई और रहने आ गया था. That's all for the lesson. फिर मैंने आपको कहा कि रॉबिन्सन क्रूसो यहाँ पे खत्म नहीं होता है. रॉबिन्सन क्रूसो एक पूरा नॉवेल है, इसके आगे क्या हुआ वो सब है. तो yesterday I told you कि उसमें डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो नॉवेल अगर आपको कोई मिल जाए तो आप ट्राई करिएगा. माइक ऑन मत करिए. मैम मैंने कल रॉबिन्सन क्रूसो को इंटरनेट पे सर्च नहीं करा था. हाँ, तो माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है. ये बात आप मुझे बाद में भी बता सकते थे. ओके, नाउ कमिंग टू, उसके बाद यस्टरडे आई गेव यू अ रीडिंग. आई जस्ट रेड द लेसन. अगर आप लोग क्लास में होते तो मैं आपसे भी करवाती, क्योंकि हमारा अभी इतना क्लियर नहीं है माइक वगैरह. तो अभी मैं अब नाउ आई विल रीड द लेसन लाइन बाय लाइन एंड आई विल अगेन एक्सप्लेन. Already 2 times we have explained the lesson. Yesterday I explained. Now also Vedant, this who was there, हिंदी में किसने explain किया था? भावेश. भावेश explained. English में थोड़ा आशी ने explain किया. Then again I explained. तो 3-4 बार already हो चुका है. अब final time I am reading this lesson and I will explain it to you line by line. ध्यान से सुनना है. निकिता, थोड़ा आंखों पे पानी मार के आइए, आपको नींद आ रही है. आप लोग एकदम नहा धो के फ्रेश होके बैठा करिए, क्योंकि ऐसे अजीब लगता है बच्चों को इस तरह से देख के. ओके, रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी. समुद्र में कोई तूफान आया था, तो रॉबिन्सन क्रूसो का जो शिप था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था. ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी इयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी. वो बहुत साल तक अकेला रहा. और लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग का मतलब लंबा नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग का मतलब एक कंपनी के लिए तरसता रहा. वो सोचता था, हे भगवान मेरा कोई दोस्त होता, हे भगवान मेरा कोई संगी साथी होता, मैं यहाँ पे अकेला हो गया हूँ. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. एक दिन उसको सैंड पे, रेत पे एक फुटप्रिंट मिलता है. अब उसके बाद क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे. One day I was going towards my boat. एक दिन मैं बोट की तरफ जा रहा था. अभी आपको कौन सुना रहा है? नरेशन कौन कर रहा है? खुद रॉबिन्सन क्रूसो. रत्नांजलि मैडम नहीं है. ये जो पढ़ रहे हैं ये खुद रॉबिन्सन क्रूसो ने लिखा है. सो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड. तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक आदमी का फुटप्रिंट मुझे उस पे रेत पे दिखाई दिया. आपको पता है ना समुद्र के किनारे क्या होती है? रेत. अगर हम चलते हैं तो उस पे क्या जब छप जाता है हमारे पैर, है ना? यस. आई स्टूड अमेज्ड. अमेज्ड का मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड, कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. आई लिसन्ड, मैंने सुनने की कोशिश करी. आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा. आई वेंट हायर टू लुक डाउन, मैं और ऊपर चढ़ा ताकि नीचे कोई हो तो दिख जाए. ऊंचाई से क्या है, नीचे साफ दिखाई देता है. आई वेंट अप द शोर. शोर वो जमीन होती है जो किसी वाटर बॉडी से लगी हुई जमीन होती है. जैसे समंदर का जो किनारा है उसको भी हम शोर बोलेंगे, है ना, सी शोर. आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड. लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ. I could find no other footprint but that one. खाली एक ही फुटप्रिंट था, वो भी 2 नहीं थे. कम से कम 2 तो होते भाई. जो इंसान आया वो लंगड़ा तो नहीं होगा, 2 टांगे तो होगी, तो 2 बार तो पांव दिखते. उसको सिर्फ एक दिखा. And to tell if he had been, it had been my imagination. फिर मुझे लगा हो सकता है मैं कल्पना में सोच रहा हूँ. कई बार आप इमेजिन करो, आप अंधेरे में घर में अकेले हो, आप अंधेरे में आंख बंद करके अंधेरा करके इमेजिन करो कि मेरे सामने अभी, हालांकि सब हमें नहीं मानना चाहिए, एक गोश्त खड़ा है. आप आंखें खोलोगे ना, आप एकदम डर जाओगे, आपको ऐसा लगेगा सचमुच आपके सामने गोश्त खड़ा है. तो वो हमारी इमेजिनेशन होती है ना. आप प्रथमेश अभी नहीं करना है इमेजिनेशन, बाद में करना है.
बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं था। वाई? रत्नांजलि मैडम था क्यों बोल रही है? क्योंकि मैं अभी रॉबिन्सन क्रूसो की तरफ से पढ़ रही हूँ, मैं रत्नांजलि मैडम नहीं हूँ, मैं रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ रही हूँ, तो उसके लैंग्वेज में बोल रही हूँ। For there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. वो मैंने आपको कल ड्रॉ करके दिखाया था। टोज क्या होती है? जो पैर की उंगलियां होती है उनको टोज बोलते हैं। 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल टोज, बचपन में आपने पोएम भी करी है ना। और हील, हील जहां पे हमारी एडी होती है उसको बोलते हैं। सारा पार्ट, पूरा फुटप्रिंट था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि वो यहाँ पे आया कैसे। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं बहुत देर तक सोचता रहा, बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज। पर मैं जितना ज्यादा सोच रहा था उतना ज्यादा मैं कंफ्यूज हो रहा था। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। अब मैं डरते डरते अपने घर पहुंचा। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप। 2-3 कदम चलता, फिर पीछे देखता, फिर 2-3 कदम चलता, फिर पीछे देखता। ऐसे मैं करता गया क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था कि मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। और मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मुझे जो पेड़ पौधे और झाड़ियां थी वो भी ऐसा नजर आ रहा था कि कोई इंसान है मेरे पीछे भाग रहे हैं, जबकि वो पेड़ पौधे ही थे। When I came to my cave, जब मैं अपनी केव के पास आया, अपनी गुफा के पास आया, which I called my castle, जिसको मैं अपना कैसल बुलाता हूँ, I ran inside it, मैं भाग के अंदर चला गया। As if I was being chased, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। I do not remember whether I used the ladder, कि मैंने उस दिन सीढ़ी का यूज किया था, और went in by the hole in the rock, या फिर मैं चट्टान में जो होल, छेद बना हुआ था, मैं उसी से अंदर चला गया। मतलब इतना भी उसका दिमाग नहीं था, इतना डरा हुआ था, उसको याद ही नहीं है कि वो अंदर कैसे गया। वो सीढ़ी से चढ़ के गया या जो होल बना हुआ था, होल मतलब छेद, उस होल से गया। नाउ हियर लेट मी टेल यू वन थिंग, होल में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैम बहुत ब्लर आ रहा है। यस मैम। क्या मैम होगा? बहुत ब्लर आ रहा है। मैम बहुत ब्लर आ रहा है। बहुत ब्लर आ रहा है। आप थोड़ा हाँ, क्लियर। सब लोग चिल्लाओ, सारे 60 बच्चे एक साथ चिल्लाओ ना, और जोर से चिल्लाइए। प्लीज मैम। जब एक बच्चे ने बोल दिया कि ब्लर आ रहा है तो मैंने सुन लिया, मैंने पूछ भी लिया। फिर सारे बच्चे अपना माइक ऑन करके ब्लर आ रहा है, फिर हमें बोलते हैं कि मैडम तो गुस्सा करती है। भाई 50 बच्चे हैं तो 50 बार बोलेंगे क्या ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है? मैंने सुन लिया। अब देखो थोड़ा क्लीन हुआ। नो मैम ब्लर है। हाँ तो नो मैम। उसका कुछ नहीं कर सकते, कोई टेक्निकल इश्यू होगा। मैं आपको बोल के, साथ साथ में मैं आपको बोल के भी बता रही हूँ। WHO होल, WHO होल, आई एट द होल केक। होल का मतलब होता है पूरा के पूरा, WHO होल का मतलब होता है पूरा के पूरा, और HOL होल मतलब होता है छेद। ऐसे होल, दीवार में एक होल करते हैं हम, कील टांगते हैं, राइट? मैं तो दिखाई दे रही हूँ ना पूरी, मैं तो पूरा दिखाई दे रही हूँ आपको सही से। मैम। यस मैम। मैम आपकी आवाज भी क्लियर है। HALL हॉल, हॉल हॉल, मेरा प्रोनाउंसिएशन देखिए आप। HALL हॉल, हॉल का मतलब द असेंबली वाज कंडक्टेड इन द हॉल। हॉल, होल और होल, सी तीनों एक जैसे बोल रही हूँ, लेकिन तीनों में प्रोनाउंसिएशन में चेंज है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे कौन सा होल आया है? HOLE वाला होल। होल मतलब छेद। तो उसको याद ही नहीं था कि चट्टान में वो छेद से गया या लैडर से गया। आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। मैं इतना तेज भागा कि कोई जानवर तो क्या ही तेज भागेगा। मैं इतना तेज भागा कि कोई जानवर तो क्या ही भागेगा, क्योंकि जब अपनी जान पे आती है ना तो हम सबसे तेज भागते हैं, राइट? आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया। ठीक है रिद्धि? यस मैम। यहाँ पे मैं कौन है? उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मैम रॉबिन है।
यस, क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो आपके लेसन की हेडिंग, ठीक है, थैंक यू। The more I thought about what I had seen, मैं जितना ज्यादा सोचता था कि मैंने क्या देखा है, मैंने क्या देखा है, the more afraid I became, उतना ही ज्यादा मैं डर जाता था। होता है ना, वो जितना ज्यादा उसके बारे में सोच रहा था उतना ज्यादा वो। यथार्थ का माइक क्यों ऑन हुआ है? प्रतीक का माइक भी ऑन है। यथार्थ एंड प्रतीक माइक ऑफ करेंगे, नहीं तो फिर मुझे कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा कि मुझे क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा आप लोगों को, फिर आप ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे दोबारा क्लास, ये भी याद रखिएगा। कम से कम आज तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी हरकतें ना करें, क्लास को बीच में डिस्टर्ब ना करें। अब आप दो लोग की वजह से मेरा पूरा वो रिदम जो था अच्छा पढ़ा रही थी मैं टूट गया। आयुषी ध्यान इधर दो, बुक में क्या कर रही हो? रॉबिन्सन ने बोला कि मैं जितना इस बारे में सोचता था उतना ही ज्यादा मुझे डर लगता था। सारिम सीधे बैठो, सिट प्रॉपर्ली। हिमानी मीणा क्या कर रही हो? सीधे से बैठ जाओ। बिहेव एज इफ यू आर इन द क्लासरूम, बिकॉज यू आर इन द क्लासरूम ओनली। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मैंने सोचा कि कोई ऐसा वाइल्ड जंगली आदमी आ गया राक्षस जैसा, जो कि वहां मेनलैंड से बाहर जो जमीन, बहुत बड़ा जमीन है वहां पे, क्योंकि समंदर के बाद जमीन होती है, तो वहां जमीन पे से कोई आया है और कोई राक्षस जैसा आदमी है, वो छोटी सी बोट में बैठ के मेरे पास, मेरे आइलैंड पे यहाँ पे आ गया है, ऐसा रॉबिन्सन ने सोचा। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, पर किस्मत से, खुशकिस्मती से मैं उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन अगर वो मेरी बोट देख लेता तो वो उसको पता चल जाता कि यहाँ पे कोई आदमी रह रहा है। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अगर वो मेरी बोट देख लेता तो उसको पता चल जाता कि यहाँ पे कोई आदमी रह रहा है और वो अपने और आदमियों को लेकर आता और मुझे मार के खा जाता। इतना डर गया रॉबिन्सन, ऐसा सोच रहा है वो कि वो सबको लेके आता और सारे राक्षस मिलके मुझे मार के खा जाते। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज, और इसीलिए मैं बहुत दिनों तक डरा हुआ रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, प्रेड PRAY, प्रे का मतलब प्रार्थना करना, और PREY प्रे का मतलब शिकार। इसको याद रखिएगा, जो आप स्कूल में प्रार्थना करते हैं PRAY प्रे, दया कर ध्यान भक्ति का, हे भगवान हमें बुद्धि दो, हे भगवान हमारे स्कूल खोल दो, हे भगवान हम जल्दी से स्कूल जा पाए, वो PRAY प्रे। और PREY प्रे का मतलब शिकार। द हंटर वॉज लुकिंग फॉर अ गुड प्रे, हंटर शिकारी बहुत अच्छे शिकार की खोज में था। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? ओके। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. ऐसे प्रे कर करके मुझे थोड़ी हिम्मत आ गई, मैंने अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल फील किया और फिर मैं बाहर निकला इन्वेस्टिगेट करने। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, पर अभी भी जब मैं बाहर जा रहा था तो मैं बार बार पलट के अपने पीछे देख रहा था कि कहीं मुझे कोई चेज तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। भावेश, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे ऐसे मैं अच्छी लग रही हूं ऐसे?
हाँ, अभी भी डरा हुआ था, वो ऐसे कर रहा था। कैसी लग रही हूं मैं, है ना? तो आप सीधे बैठिए, एकदम ऐसे सीधे, डोंट डू दिस। However, as I went about for 2 or 3 days, जब मैं रोज बाहर गया 2-3 दिन तक, क्यों गया? इन्वेस्टिगेट करने, आखिर माजरा क्या है। ओके, एंड सॉ नथिंग, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर। लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया, कोई मॉन्स्टर नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई क्रीचर नहीं। उसको 2-3 दिन तक वो रोज बाहर गया, उसको कोई भी नजर नहीं आया। तो वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया कि अरे अब उसको हिम्मत आ गई। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन। मैंने फिर से डिसाइड किया कि मैं उस शोर पे, किनारे पे फिर से जाऊंगा। एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, और उस फुटप्रिंट को एक बार फिर से अच्छे से देखूंगा, एग्जामिन करूंगा। एग्जामिन का मतलब एग्जाम देना नहीं, एग्जामिन का मतलब ध्यान से देखना, किसी चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। द फुटप्रिंट वंस मोर, डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क, है ना। मैं उसको अपने खुद के फुटमार्क से मेजर करूंगा। शुरू में मैंने आपको मेजर का मतलब बताया था, रितिका बताएंगी। रितिका, यस मैम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर? नापना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो मैंने सोचा कि मैं इसको जब वहां जाऊंगा अपने पैर के साथ नापूंगा, है ना, मेजर करूंगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं फुटप्रिंट के पास आया, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं है, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत समय से इस बीच पे, आइलैंड पे आपको पता है बहुत बीचेस होते हैं अलग अलग। अब अपने स्कूल पे ग्राउंड है, एक कोना उधर, एक उधर, एक उधर, एक उधर। अब आप बोलोगे मैडम मैं तो 10 दिन से उस तरफ गया ही नहीं हूँ, मैं तो इधर खेलता हूँ, होता है ना ऐसा। तो उसको याद आया कि मैं तो इस शोर के इस कोने पे इस तरफ आया ही नहीं, मैं तो बहुत टाइम से आया ही नहीं, तो ये मेरा फुटप्रिंट नहीं है। सेकंडली, एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, जब मैंने उस फुटप्रिंट के पास अपना फुट रखा, इट सीम लार्जर देन माई ओन, तो वो दूसरा वाला फुटप्रिंट बहुत बड़ा नजर आया। ये मैंने आपको कल भी ड्रॉ करके दिखाया था, राइट। इट सीम लार्जर देन माई ओन, तो मेरे फुटप्रिंट से वो वाला फुटप्रिंट बहुत ज्यादा बड़ा था। माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस लौट आया, क्योंकि उसको लगा कि भैया कोई तो गड़बड़ है, कोई तो यहाँ पर है। जितेंद्र गुर्जर, क्या प्रॉब्लम है आपको? जितेंद्र गुर्जर, मैम अगर वो सरवाइव करे तो मुझे पता है वो कैसे कर सकता है। वो हमने कल पढ़ लिया, आप कल की क्लास में आप नहीं थे। हाँ, तो बस अभी चुप बैठिए, इसीलिए बोलते हैं कि डेली क्लास अटेंड करिए। अब जो बच्चे डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पता है कि मैडम ने कल क्या समझाया था। माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से अपने घर गया भागता हुआ, बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, कि कोई तो है आइलैंड पे मेरे अलावा। किसने सोचा? रॉबिन्सन क्रूसो ने सोचा कि मेरे अलावा आइलैंड पे कोई तो और भी है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, आइलैंड पे बस्ती हो चुकी थी। कल मैंने आपको बताया था इनहेबिटेड का मतलब, इनहेबिटेड का मतलब होता है कि उसका बस जाना। जैसे अभी हमारा स्कूल क्लासरूम खाली पड़े हैं, बसे हुए नहीं है, क्योंकि आप लोग नहीं हो। बस मैं क्लास में आती हूँ, अभी खाली ये सारी डेस्क बेंचेस सब खाली पड़ा है। अभी आप क्लास में होते लाइव तो कितना हम लोग मजा कर रहे होते, मैं आपको, आपकी बुक्स सामने पड़ी होती, मैं देख रही होती, मैं आपको भी रीडिंग करवाती, है ना। तो वो चेंज हो जाता है। तो अब उसको लगा कि भैया आइलैंड इनहेबिटेड हो गया है, मतलब कि जो आइलैंड है यहाँ पे मेरे अलावा भी कोई आ चुका है। एडाप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो, नीचे इसमें लिखा हुआ है एडाप्टेड का मतलब ये डैनियल डेफो का जो नॉवेल है रॉबिन्सन क्रूसो, उसमें से ये लिया गया है थोड़ा सा। ये पूरा लेसन नहीं है, पूरा बुक नहीं है, पूरा बुक बहुत बड़ा है, थोड़ा सा उसमें से लिया गया है। हैव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द लेसन फुल्ली? पूरी तरह समझ में आया? चंचल को समझ में नहीं आया क्या लेसन? चंचल, यस, हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है। अब मुझे 2 मिनट दीजिए, अटेंडेंस ले लेती हूँ। कल हम लोग इसके न्यू वर्ड्स, मीनिंग्स
क्वेश्चन आंसर वगैरह वगैरह करेंगे। इसके अलावा आप घर पे आई होप कि आपने अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है। यूनिट 1 एंड 2 एवरी डे आई एम कीप ऑन टेलिंग यू, हर रोज मैं आपको बोल रही हूँ ये बात, ठीक है। चलिए लेट मी टेक द अटेंडेंस नाउ। आज बड़ी बहुत दिनों के बाद 43 से 50 बच्चे हैं, मतलब बच्चे और भी कई बच्चे आज ज्वाइन किए हैं क्लास। मैम ये कहानी रियल है? मैम ये कहानी रियल है? मैम ये कहानी रियल है? भावेश अभी तू चुप हो जा बिल्कुल। मैंने क्या बोला? गिव मी 2 मिनट्स टू टेक द अटेंडेंस, बोला या नहीं बोला मैंने? यस, नाउ द अटेंडेंस ओवर। आज 1 मिनट लग गया क्योंकि भावेश ने बीच में 2 बार डिस्टर्ब कर दिया था। हाँ भावेश आप बोलो। मैम क्या ये कहानी रियल है? ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, कल तुम अपने कान बंद करके बैठे थे क्लास में। मैम उस समय मेरा नेट इशू था। किस बच्चे ने पूछा था कल ये क्वेश्चन? नाम याद है किसी को? मैम इसी ने पूछा था। प्रतीक ने पूछा था ना? प्रतीक ने पूछा था क्या? आज ने पूछा था। हाँ किसी बच्चे ने पूछा था और मैंने बोला था कि इसकी कोई प्रमाण नहीं है कि कहानी रियल है। फिर मैंने आपको इतना भी बताया था कि इस कहानी में उसमें जो कैरेक्टर है वो अकेला आइलैंड पे रहता है, एक फुटबॉल के ऊपर चेहरा बना देता है, ड्रॉ कर देता है और उससे बातें करता है। क्योंकि इंसान जब पहले तो हम कहते हैं मैडम मुझसे ये लग रहा है, मैडम मुझसे वो लग रहा है, लेकिन जब हम अकेले हो जाते हैं तो हम अकेले भी ज्यादा दिन नहीं रह पाते हैं क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं। हमें अपनी बात करने के लिए, खेलने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, पार्टीज करने के लिए, सब काम करने के लिए हमें लोगों की जरूरत होती है। तो इंसान जब अकेला हो जाता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए सर्वाइव करना। तो मैंने ये भी बताया था कि स्टोरी सही हो सकती है क्योंकि इस पे एक मूवी भी बनी है, बट मैं इसकी गारंटी नहीं लेती हूँ कि स्टोरी सही है। इज दैट क्लियर? So today's homework is all of you will just read this lesson once again. कल भी मैंने आपको यही बोला था, पर आज मुझे आज की बात जो देख के लगा, रिस्पॉन्सेस देख के लगा कि कई बच्चों ने लेसन रीड नहीं किया। So today's homework is all of you have to read the lesson. और अब उन बच्चों के नाम की लिस्ट हमने बनाना शुरू कर दी है जो गूगल क्लासरूम वाला होमवर्क हमें वापस नहीं भेज रहे हैं। कुछ बच्चे भेजते हैं तो वो पीडीएफ साथ में अपलोड नहीं करते हैं। अर्शिका ने पता नहीं क्या भेज रखा है, मैंने पूछा भी, मैंने कहा अर्शिका ये क्या कर रखा है? अपनी फाइल दोबारा खोल के चेक करना। अर्शिका शर्मा, अर्शिका शर्मा, उसका वीडियो पॉज हो गया। आपको अब जो गूगल क्लासरूम में जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको हमें करके, और मैं इसमें डेट भी लिखती हूँ कि इतने डेट है तो उतनी डेट में आपको भेजना है, उसके बाद आप भेजेंगे। आई विल नॉट चेक दैट, ये भी मैं बोल रही हूँ आपको। अगर मैंने उसमें कोई डेट लिखी हुई है कि इतनी डेट तक आपको मुझे होमवर्क भेजना है तो आपको मुझे भेजना ही है। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट टुडेस होमवर्क। आज आप ये लेसन रीड करेंगे अच्छे से, पूरा लेसन कंप्लीट किया। अब आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा। बाय मैम। किसने बोला बाय?